एक तू ही निरंकार संपूर्ण हरदेव वाणी। सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ये बंदे। सांसों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा ये बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें है अनमोल कितनी क्या तुझको एहसास नहीं। सांसों का आना जाना ही जीवन है तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है मान ले। इन सांसों का क्या भरोसा जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जत्न करो जिससे के सांस ना कोई वृथा जाए। सांसों की लड़ी सुमरण की लड़ी बना ले मन मेरे। कहे हर देव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। एक तू ही निरंकार आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए न। क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान ना पाए न। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है फिर कहाँ अनजान वो अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से अपने आप को जानेगा। कहे हर देव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। कहे हर देव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। एक तू ही निरंकार। सतगुरु की साध संगत जी प्यार नाल बोलो। धन निरंकार संतो गुरमुखो महात्माओं। सच्चे पातशाह श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 30 साध संगत जी पातशाह एक सानू इंसान नू चेतावनी दे रहे ने, एक समझा रहे ने कि सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ए बंदे। सांसों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा ए बंदे। ए बंदे ए इंसान जो तेनू ये श्वासां दी पूंजी मिली है, जो तेरे को ये जितना तेरा सफर मिले है, जिन्ना तेनू तेरी जिंदगी मिली है, चाहे तेरी 10 साल है, 20 साल है, 30 है, 40, 50, 70, 80, 90 है या 100 है, जो भी तेनू मिले है जिस श्वासां दी पूंजी एक दिन तो लुटनी है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक दिन सब ने जाना है। जिन्ना समा कोई लिखा के लिया वो भुगत के जाना पैना है। इस वास्ते है बंदे इंसान ये तेन जो श्वासां दी पूंजी मिली है, तेन समा मिले, एक दिन ये तेरा लुट जाना है। सांसों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा है बंदे। अगर इतने सोच विचार कि जे तेरे इस श्वासां दी पूंजी व्यर्थ जा रही है, एवं जा रही है, एवं गवा रहे हैं, फिर तू पछताएगा। जब समा निकल गया ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होगा, फिर कुछ नहीं बनना। क्योंकि तू सोच विचार ये जो जामा ये इंसानी ये जो मुझे मिलया है, एक कादे वास्ते मिलया, किस वास्ते मिलया है, ये सोच ये विचार कर। आगे पाशा कहते अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। कहते जो समा आ गया ना, चाहे तू अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्च करके भी तेनू एक सांस नहीं मिलना। इन्नी कीमत है यदी। इस वास्ते तेरा जो एक एक श्वास, तेरा एक एक पल बीत रहा है,
ये व्यर्थ ना जाए, ये विचार कर। सांसें हैं अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं। ऐ बंदे, ऐ इंसान, कि तेनों एहसास नहीं कि ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਬੇਮੁੱਲੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, तेरे व्यर्थ जा रहे ने। सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले। ये जो सांस तेरे चल रहे ने, आ रहे ने, जा रहे ने, यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है। अगर ये श्वास रुक गए तो फिर क्या है। बाबा जी की कहते सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले, फिर जीवन थम जाएगा। फिर की कहते हैं ये बंदा मर गया, खत्म हो गया, चला गया, पूरा हो गया। श्वास बाबा जी कहते आना जाना ही जीवन है, जिंदगी है। इस वास्ते तू सोच कर, विचार कर, किस ढंग नाल, किस तरीके नाल, ऐसा केड़ा कौन सा तरीका है जिहदे नाल इस साहां दी, इस श्वासां दी कीमत पै जाए, मुੱਲ पै जाए। ये एवें व्यर्थ ना जान, अजाई ना जान। इन सांसों का क्या भरोसा, जाकर फिर आए ना आए। किसी भी श्वास का कोई भरोसा है, यकीन है कि एक आ गया दोबारा वापस आए कि अंदरों ना आवे। नहीं पता ना कदों इस श्वासां की लड़ी रुक जानी है, मुक जानी है। क्योंकि इंसान पानी का बुलबुला है, जिवें पानी का बुलबुला है, उसकी कोई भी उम्र नहीं होंदी, वो लंबी मड़ जी भी चली घली पलों वो चला जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरह इस श्वासां की पूंजी है। इसका की पता है एक श्वास गया मुड़ के आवे या ना आवे। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस ना कोई बिरथा जाए। ऐ बंदे, ऐ इंसान, ऐसा कोई यतन कर, ऐसा कोई तरीका अपना कि तेरा ये श्वास आ रहे ने, जा रहे ने, ये व्यर्थ ना जान, इन्हां दी कीमत पै जाए, इन्हां दी मुੱਲ पै जाए। इस वास्ते ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका लब। सांसों की लड़ी सिमरन की लड़ी बना ले मन मेरे। ऐ मन मेरे, ये जो श्वास तेरे आ रहे ने, जा रहे ने, ये सिमरन की लड़ी बना लै। हर वेले, हर श्वास के नाल श्वास श्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत। कि तेरे हर स्वाह दे नाल, हर श्वास के आण जाण नाल तेरा सिमरन होवे इस प्रभु परमात्मा दा, निरंकार दा। फिर कीमत पै सकती है, फिर मुੱਲ पै सकता है। कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले। ऐ मन मेरे, ऐ मन मेरे, ये जो तेरे को श्वास मिले हैं, ये तेन साह जो मिले हैं, इन्हां दा मुੱਲ पै जाए, इन्हां दी कीमत पा जाए। बाबा जी कह रहे हैं ऐ मन, इन्हां श्वासां दी कीमत पै जाए। किवें पैगी? सिमरन करदे नाल। और सत्संग जी, सिमरन कैसे होएगा? सिमरन कदों होएगा? जदों इस इंसान नूं जानकारी हो जाएगी अपने आप दी, परमात्मा दी, रब दी। जैसे लिखा ना कि बिन प्रतीति होवे ना प्रीति, कि जिन्ना तक किसी चीज़ की देखा नहीं जा सकता उन्ना चिर प्रीत नहीं उपजती। जैसे लिखा गुरबाणी च, शौ देखे बिन प्रीत ना उपजे, कि जिन्ना चिर शौ परमात्मा नूं वेखदा नहीं इंसान बंदा, उन्ना चिर प्रीत नहीं इहदे नाल जुड़दी। बच्चा माता की गोदी में आ जाता ना, फिर वह प्यार बढ़ता है, फिर लोरियां भी दिंदी है, वह मन खुशियां नाल भर जाता है। जदों तो माँ नूं पता लग जाता ना मेरे पेट 'च बच्चा, तो संत जदों उन्होंने प्यार उमड़ जाता उदों तो ही उन्होंने पता लग जाता है। सो इत्थे ही जिक्र है कि शौ देखे बिन प्रीत ना बजे। ऐ बंदे इंसान, तू परमात्मा नूं जान पहले, जिसने तेन इस धरती पर भेजा, जिसके कारण तेरे साह चल रहे हैं, तेरे श्वास चल रहे हैं। कदे सोचा, कदे विचारिया ये मेरे श्वास किवें चल रहे हैं, कौन दे रहा कर रहा है? तो इत्थे पातशाह 30 नंबर श्लोक च कह रहे हैं कि आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਵਤਾਰ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਰਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਏ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਿਨ ਭਵਨਦ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਉਂ ਬ੍ਰਿੰਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸਮ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो इतने सच्चे पातशाह भी जिक्र करे कि आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखलाए ना, जो गुरु इस आत्मा को ये ज्ञान दे दिंदा है, मिल जाता है, गुरु कृपा करता है, आत्मा का परमात्मा के नाल मेल हो जाता है। जानकारी, ज्ञान का मतलब जानकारी कि मेरा असली स्वरूप की है, मैं कौन हाँ, कित्थों आया, जो असली लक्ष्य है, जिस वास्ते शरीर मिले, तन मिले, परमात्मा की बंदगी भगती वास्ते, रब नूं पाउण वास्ते, 84 का बंधन कटण वास्ते, 84 लख भरम ते साध संग पायो, पूरे गुरबिन नहीं उधार, बाबा नानक आखे ये विचार। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि 84 लख जून भुगतण तो बाद ये इंसानी जामा मिलता है, पर पूरे गुरु बगैर उधार नहीं। जो गुरु ये ज्ञान का दर्पण इस आत्मा नूं, इस मन नूं, इस जीव नूं दिख जाता, फिर समझ आती है क्या असली स्वरूप है इसका। बंदा जान पाएगा, फिर बंदा जानता है। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਪਣ, ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, जिन्ना चिर शीशे का जिक्र किया पातशाह ने कि इंसान को जब तक कोई बंदा पता ही नहीं कि शीशा की चीज़ है, वो बंदे ने अपनी शक्ल नहीं देख सकता कदे भी, उन्हें पता ही नहीं मेरी शक्ल कैसी है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान। वो अपनी सूरत की पहचान ही नहीं कर सकता, मेरा नक कैसा है, मेरे होंठ कैसे हैं, मेरी अखां कैसियां ने, मेरा रंग चेहरा कैसा है, उन्हें पता ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने दर्पण का पता लग जाता है, शीशे का पता लग जाता है, वो सामने आ जाता है, उन्होंने पता लग जाता है मेरी ऐसी शक्ल है, मैं सूरत खूबसूरत हाँ या बदसूरत हाँ। इस वास्ते जिक्र इत्थे बंदे का किया गया है कि जदों ज्ञान वाला दर्पण इंसान नूं दिस जाता है, फिर अपने आप की पहचान हो जाती है, फिर बंदे नूं पता लग जाता है कि मेरा असली रूप की है, मैं कौन हाँ, कित्थों आया, कित्थे जाना है, और मैं किहड़े काम आया, लगा किहड़े काम है। प्राणी तू आयो लाहा लैन लगों के कित क पकड़े को फकड़े, तेरी मुक्ति चली रहना। ए बंदे इंसान, तू तो बंदगी वास्ते आया सी, तू तो भगती वास्ते आया सी, अपना आप सवारन वास्ते आया सी, भगती वास्ते। जामा अपना जो तेन मिले 84 लख जून भुगत के आया, वो जो तेरा लेखा जोखा तो भुगतान करके आया सी, करन वास्ते आया सी, ते लग किहड़े काम गया। ये समझ कदों मिलती है, जदों सच्चे पातशाह सतगुरु कृपा करता है, ज्ञान का दर्पण दिखा दिता है, फिर गल बनती है। अगे पातशाह जिक्र करते हैं, खुद सवरने को दर्पण को सामने जो जन आता है, जिहड़ा बंदा दर्पण के सामने आ जाएगा, सूरत उन्हें अपनी नज़र आएगी, फिर वो अंदर चेहरे पर कोई कमी है, कोई दाग है, फिर उन्होंने साफ करने की, मिटाउण की कोशिश करता है, उन्होंने सवारन की कोशिश करता है, जदों वो दर्पण के सामने आ गया। इस तरह जदों ज्ञान मिल जाता है, फिर समझ आ जाती, बंदे नूं सोझी आ जाती है, फिर वो अपने आप नूं बदलने की कोशिश करता है, सतगुरु के चरणों 'च जाके जो गुरु की सिखलाई है उन्होंने जीवन में ढालता है, ज्ञान के मुताबिक चलता है, संतां का संग करता है, महापुरुषों का संग करता है, फिर वो प्रीत, प्यार, निमरता, सहनशीलता ये गुण अपनाउंदा है, सब का सत्कार करता है, सब का आदर करता है,
ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਵਕੀਲੀ, ਚੁਗਲੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਤਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਣ ਜਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਸੇ ਰਹਿ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਹਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤੀ, ਸਤਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਓ ਜੋੜ, ਇਨਕਾ ਮਾਰਗ ਔਰ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਮਾਰਗ ਔਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਤੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਦਰਪਣ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਹੇ ਹਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦਰਪਣ ਸੀਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ 24 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਚਲਤ ਹਰੀ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਸੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰ, ਦੋ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਤੋ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਪਣ ਜੋ ਹੈ, ਸੀਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਾ ਲੇਗਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫਲਾ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਰੂਹ ਰਾਣੀ ਰੱਬ ਰਾਜਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਰਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਲਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮਿਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਧੁਨ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਰਮੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ सतगुरु के सुमुख होके मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्यारा लगता है।
अगर जो सतगुरु की शरण में नहीं जाता, गुरु धारण नहीं करता, तो उसकी भक्ति भी कच्ची है, विधि पूर्वक है। उसका दिया हुआ प्रसाद देवी देवता भी प्रमाण नहीं करते। सो संतो गुरमुखो आओ, आप संत महात्मा सारे ब्रह्म ज्ञानी हो, हर वेले ब्रह्म ज्ञान मिले, हर वेले ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के पल पल सिमरन अपना कारोबार विहार करते हुए ध्यान ਇਹਦੇ जोड़ के रहिए। सिमरन की सुध यूं करो, जो सुरती सुत माही, कहे कबीर चारा चरत है, बिछड़त कभी नाही। गऊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਵੱਛੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ है कि ताजी गां सूई है, बच्चा पासे है, खाना खा रही है, घास खा रही है, चुग रही है, फिर भी ध्यान होगा बच्चे च। सुरती ऐसा क्या है, अगे होर भी जिक्र क्या है कि सिमरन की सुध करे जो गागर बने हार। जिमें पानी भर के कोई भैन इस्त्री आउंदी है, वो हसदी खेडदी गल्लां बातां करदी सहेलियां नाल, लेकिन ध्यान ਉਹਦਾ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ। आओ संतो, हर वेले जे सवास सवास इस गोबिंद नूं ध्यारे हैं, सिमरने हैं, तो साडे इस सवासां की कीमत पै रही है, साडे इंसानी जामे की कीमत पै गई है।